सबसे बड़ा जो यहाँ के जो अधिकारी जो राजा हुए हैं ना, पुलिस वाले, जब से जो जाके आज भी थाना में देखिए, अगर थाना का अलमारी खोलिएगा तो 2 पेटी दारू पड़ा होगा थाना के मेंबरों को पीने के लिए। तेजस्वी यादव करेंगे हर महिलाओं को आज 2,500 देंगे। जी। आपका बिहार का बजट 50,000 करोड़ है और आपने 1.5 लाख करोड़ का अलाउंस कर दिया। वो कहाँ आएगा? क्या प्रॉपर्टी बेच कर दीजिएगा अपना? मुसलमानों को हम लोग समझाने में कामयाब हुए कि भैया तुम क्यों मुसलमान लंटेन में तेल दोगे? क्यों मुसलमान ही लंटेन में तेल बन के जलेगा? आज देखिए मुसलमान भी साथ छोड़ दिया। जहां मुस्लिम बहुसंख्या है वहां मुसलमानों को टिकट तो मिलता नहीं है, जहां यादव की संख्या है वहां मुसलमानों को दे दिया जाता है ताकि चुनाव हार जाए। नीतीश कुमार भी अपने बेटा को जदयू देने वाले हैं, लेकिन जितने भी जदयू के लोग हैं, जैसे ही नीतीश कुमार अपने बेटा को विरासत में देंगे जदयू समाप्त हो जाएगी। वो सब जनस्वराज की तरफ देख रहा है। एक जनस्वराज ही पार्टी है कि हम लोग पंचायत और गांव की तरफ जनस्वराज चल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ और उसी के साथ प्रशांत किशोर अभी चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार अपने कामों का बखान कर रहे हैं और लगातार विकास की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने 2005 के बाद कितना विकास किया, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार विकास करने की बात कर रहे हैं जो विकास नीतीश कुमार ने नहीं किया अभी तक। हमारे साथ अभी इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है स्टेट कोर जनस्वराज के स्टेट कोर कमेटी के मेंबर। मेरा नाम समी मोहम्मद हुआ, स्टेट कोर कमेटी का मेंबर और कैमूर जिला के मैं प्रभारी हूँ। रहा नीतीश कुमार वर्सेस प्रशांत वर्सेस तेजस्वी यादव, हमारे नेता ने स्पष्ट बोल दिया है कि अगर तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ते हैं तब मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा नेता जो बोलते हैं वो करते भी हैं। नीतीश कुमार को चैलेंज क्यों नहीं किया? इसलिए नीतीश कुमार डर से चुनाव लड़ते ही नहीं है। चैलेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो हमारे नेता उनके खिलाफ भी चैलेंज कर देंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं। पिछले दरवाजे से हमेशा एमएलसी बनकर आए और अपने सीएम की कुर्सी कब वो आरजेडी की तरफ जाते हैं लंटेन जलाने के लिए, और कभी कमल खिलाने के लिए भाजपा की तरफ जाते हैं। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी कुमार है। वो नीतीश कुमार नहीं कहते हम लोग, उनको कुर्सी कुमार कहते हैं हम लोग। और अभी बिहार की दशा दुर्दशा जो है, अभी क्या स्थिति है कि अभी जो तत्कालीन जो व्यवस्था हम लोग बिहार की बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। हम नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए सिर्फ ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, घोषणाबाजी कर रहे हैं, धरातल में कुछ नहीं है। देख रहे हैं दारू का जगह जगह हर बॉर्डर पर दिखा रहे हैं कि दारू यहाँ पकड़ा गया, लेकिन बंद दरवाजे से कहीं और से दारू ट्रक के ट्रक सप्लाई हो जा रहा है। जो दूध बेच रहा था वो आज दारू बेच रहा है। वही प्रशांत किशोर ने शराब चालू करने की बात की, तब से मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, गालियां दे। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो दूध बेच रहा था वो दारू बेच रहा है। आज जो दारू बेच रहा था वो दूध बेच रहा है। प्रशांत किशोर ने उन्होंने बोला कि जिस तरीका से दारू बंदी होनी चाहिए उस तरीका से तो नीतीश कुमार ने लागू किया नहीं। यहाँ तो पूरे खुलेआम फिर छोड़ उनके सबसे बड़ा जो यहाँ के जो अधिकारी जो राजा हुए हैं ना, पुलिस वाले, जब से जो जाके आज भी थाना में देखिए, अगर थाना का अलमारी खोलिएगा तो 2 पेटी दारू पड़ा होगा थाना के मेंबरों को पीने के लिए, वो अपने लिए बचा कर रखा हुआ है। तो यहाँ तो जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने अधिकारी हैं, वो सब दारू खुद पी रहे हैं और खुद सप्लाई करवा रहे हैं। और रहा व्यवस्था का, व्यवस्था परिवर्तन हमारा नेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोल रखे हैं। इस बिहार की बदलाव के लिए, बिहार के युवाओं के लिए चाहे जो करना पड़े, चुनाव पहले घोषणा नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं बिहार के लिए जरूरी है। कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, विकास करूंगा। लेकिन उन्होंने देखा, तेजस्वी जी चैलेंज करते हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आपने क्या किया? वहां तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, वहां तो प्राइवेट कंपनी चल रही है कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, बेटा के बाद भाई, यही चल रहा है। यहाँ तो नहीं ना है। आप बताइए कि प्रशांत किशोर जी कहीं दूर दूर तक बेटा दिखाई दे रहे हैं कि कभी राजनीति में आएंगे? उनकी मैडम दिखाई दे रही हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो तो प्रशांत किशोर इस जनता के लिए और जनता के हित के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए पूरे बिहार को। कहना क्या चाह रहे तेजस्वी यादव सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह? तेजस्वी यादव फैमिली, लालू यादव अपनी इस बार चाहते हैं कि जीते जी अपनी बेटा को कम से कम कुर्सी पे बैठा कर देख लूं कि मेरा बेटा भी सीएम बन गया। वो कभी सपना पूरा नहीं हो रहा है।
आना होगा। 17 महीने में जो रोजगार देने की बात कर रहे हो, साथ देने वाले युवा भी लगातार कह रहे हैं कि 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दी हैं। जो भी डोमिसाइल लागू भी नहीं था, बिहार के लोग ज्यादा थे भी नहीं, बाहर के लोगों को मिला। देखिए जितने भी है 50% से एबव लगता है कि हमारे स्टेट के बाहर वाले लोग को नौकरी मिला हुआ है। अब बताइए कि आप करेंगे बिहार के लोगों को मैं नौकरी दे रहा हूँ, हमारे बिहार के युवाओं रोड पे घूम रहा है, या बाहर स्टेट के लिए रोड पर घूम नहीं रहा है, रोड पे धरना कर रहा है, धरना भी कर रहे हैं, घूम के बेचारे पिटा रहे हैं जी। अभी हमारा नेता, हम लोग मिलकर देखिए, जो हम लोग गांधी मैदान में हम लोग सत्याग्रह किए थे, वो देखिए हमारे बच्चे पिटाए, वो आज भी बैठे धरने में बेचारे बैठे रहते हैं, आज भी लाठी खा रहे हैं, उनको तो नौकरी मिल नहीं रही है। इन्होंने जितने उत्तर प्रदेश की बड़ी अधिकारी हैं, बड़े बड़े टॉप लीडर अधिकारी बैठे हैं, सारे अपने लोग को बुलाकर बिहार में और उन्हीं लोग को चयनित करा दिया है। प्लस उसमें करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया। अगर बीपीएससी में लोग 30-30 लाख 20-20 लाख रुपया दिए हुए हैं, ये बताइए कहां से होगा। हमारे बिहार के बच्चे गरीब हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के कैसे कैसे वहां तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि हमारे बच्चे को नौकरी जब आइन दिन आया तो पता इसमें एक नंबर से 0.1% के लिए उनको क्रॉस लग जाता है। क्या मतलब भाई, अब वही पॉइंट बढ़ाकर उसको 2% के लिए उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये बिहार के लिए जो हम लोग कुर्सी कुमार कहते हैं, इनका एक तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है। आप देखिएगा कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बिहार की जनता उससे ऊपर उठ भी तो नहीं रही है, उठेगी। देखिए अब हमारा नेता जो है और हम लोग, हमारा नेता का एक ही आदेश है कि देखिए हम लोग बिहार को बनाने के लिए, हमारा नेता खुद कर रहे हैं कि 10 साल, हमें 10 साल लगेगा बिहार को परिवर्तन और बिहार की जनता को बताने को और समझाने में। वो हम लोग कामयाब हैं। अभी देखिए जन स्वराज चल दिया है पंचायत की तरफ, यानी गांव की ओर। जन स्वराज चला पंचायत गांव की तरफ। हम लोग गांव में जा रहे हैं, पर डे 100-200 सभा हो रहा है, यानी कि एक दिन में एक नेता, यानी कि एक जो मेंबर है 3 पंचायत में सभा करा रहा है, उसका फीडबैक अच्छा मिल रहा है। आज देखिए इतिहास में उठाकर कोई भी पार्टी ये जन स्वराज की तरह गांव लेवल पे सभा नहीं करवा रहा है। अब बताइए कि उस गांव में अगर 50 लोग भी आते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है कि भाई 50 लोग हमारा बात तो सुन रहा है। 50 घर से लोग 50 लोग आए, वो पूरे गांव में देखिए, गांव में एक चौपाल लगता है, वो पूरे गांव में शाम को बैठते हैं तो चौपाल लगाते हैं, भाई जन स्वराज के लोग आए थे, ये बता कर गए, ये घोषणा करके गए। की जनता सिर्फ नीतीश लालू को वोट देना जानती थी, इस बार उससे ऊपर उठ के, इस बार नीतीश कुमार लालू जी से उठकर जनता परिवर्तन की तरफ और बिहार की बदलाव की तरफ उठकर जन स्वराज की तरफ देख रहा है। और जन स्वराज ये जो कहता है वो करेगा। आप बताइए, तेजस्वी यादव करेंगे, हर महिलाओं को आज 2,500 देंगे जी। आपका बिहार का बजट 50,000 करोड़ है जी। और आपने 1.5 लाख करोड़ का अलाउंस कर दिया। वो कहाँ आएगा? क्या प्रॉपर्टी बेच कर दीजिएगा अपना? वो प्रॉपर्टी भी बेचिएगा तो भी नहीं पूरा होगा। और कितने की प्रॉपर्टी बेचिएगा? तो आपने घोषणा तो कर दिया, उसको पढ़े नहीं आप कि आखिर मैं बोल रहा हूं उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। उस पर विश्वास करने वाली जनता जो है उसको क्या कहिए? जनता नहीं, जनता को हमारा ये लोग गुमराह करते हैं ना, जनता को समझाने में ये लोग सफल होते हैं, लेकिन हम लोग जनता के बीच अब जाकर कर रहे हैं कि बताइए बजट ही हमारा बिहार का 50,000 करोड़ है, ये 1.5 लाख करोड़ कहां से दे पाएंगे। तेजस्वी यादव का एक और समीकरण था MY समीकरण, जो अब जन स्वराज के आते ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अब यह ऐलान कर दिया कि A to Z की पार्टी है अब MY समीकरण नहीं। आप देखिए कि MY समीकरण से उनको डर लगता है, उनको पता चल चुका है कि MY समीकरण ध्वस्त हो चुका है, ये चलने वाला नहीं है। सिर्फ वाई बचा, सिर्फ वाई बचा है। वाई भी कहाँ बचा है? आप देखिए रामगढ़ में उपचुनाव हुआ है, रामगढ़ में उपचुनाव, वहां बहुजन से पिंटू यादव का टिकट मिला, सारा यादव चला गया। आप क्या बोलते बहुजन में, वहां लंटेन आ गया 36,000 पे। तो मुसलमान जहां रहा मुसलमान, तो मुसलमानों को हम लोग समझाने में कामयाब हुए कि भैया तुम क्यों मुसलमान लंटेन में तेल दोगे, क्यों मुसलमान ही लंटेन में तेल बन के जलेगा। आज देखिए मुसलमान भी साथ छोड़ दिया, तो मुसलमान भी साथ छोड़ दिया। इस बार मुसलमान उनके साथ देखिएगा 20% में नहीं रह जाएंगे, एकदम तय हो गया है। और रहा मुसलमान की, तो लोकसभा में 2 सीट मिलता है, जहां हराने के लिए, जहां मुस्लिम बहुसंख्या है वहां मुसलमानों को टिकट तो मिलता नहीं है, जहां यादव की संख्या है वहां मुसलमानों को दे दिया जाता है ताकि चुनाव हार जाए। मतलब इस चुनाव राजद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा, आरजेडी ही खत्म होने जा रही है। और नीतीश कुमार भी इस बार इसी चुनाव में समाप्ति की तरफ जा चुके हैं, इसलिए अपनी बेटा को धीरे धीरे ला रहे हैं कि अब कम से कम हम भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो जाएं। देख रही उनका बेटा कभी नहीं आते थे, लेकिन इस चुनाव से नीतीश कुमार का बेटा भी एक्टिवेट हो गए हैं, वो आना चालू हो गए हैं। और वो शर्त लगा दी है कि शादी करोगे तो राजनीति में आओगे। अरे भैया तू वो सब बापे शर्त लगा रहा है, जब शादी करोगे तब राजनीति में आओगे, तो सदिया पर करा दी तो तय होगा कि राजनीति में आना तय है। और विरासत में नीतीश कुमार भी अपने बेटा को जदयू देने वाले हैं, लेकिन जितने भी जदयू के लोग हैं, जैसे ही नीतीश कुमार अपने बेटा को विरासत में देंगे, जदयू समाप्त हो जाएगी और उसी विखंडित हो जाएगी और उसी जन स्वराज
वो सब जनस्वराज की तरफ देख रहा है। एक जनस्वराज ही पार्टी है कि हम लोग पंचायत और गांव की तरफ जनस्वराज चल दिया है, और हम लोग मेहनत करके जनस्वराज की गांव की तरफ यात्रा हम लोग लेकर चले गए हैं, और गांव की जनता को समझाने में कि भैया 1.5 लाख करोड़ की बजट जो इन्होंने अनाउंस किया है वो 50,000 करोड़ के ही बजट है, वो कहाँ से देंगे ये, वो जनता आप समझ रही है कि बात तो सही है। तो समझाने वाला चाहिए जनता को, जनता को हमारा ये तो गुमराह करके रखा है, और जनता समझने में कामयाब हो गई है और समझ गई है। इस बार समाप्त ही नहीं, समाप्त हो गया आरजेडी भी, और क्या बोलते हैं ये नीतीश कुमार भी, और रहा बीजेपी का। तो ये तो भाई बैसाखी पे है नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार की बैसाखी पे ये भी इस बार समाप्त हो जाएंगे बीजेपी भी, और जनस्वराज युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और इस बिहार के भविष्य के लिए आगे आ गया है और आगे बढ़ के आएगा। और उम्मीद है, और हम जानते हैं कि हम नौजवान हैं, हम लोग फीडबैक गांव में ले रहे हैं, इस बार जनस्वराज की सरकार अगर नहीं बनेगी तो सरकार बनने भी नहीं देंगे हम लोग, और ना अगर सरकार हम लोग बनेगी नहीं तो बनने भी नहीं देंगे। और किसकी सरकार बनने नहीं देंगे? तेजस्वी किसी की नहीं बनने देंगे हम लोग। अच्छा। हम लोग किसी की सरकार नहीं, अगर हमारी नहीं बनती है तो हम लोग किसी को समर्थन भी नहीं करने जा रहे हैं। पुनः इस बिहार में री इलेक्शन करवाएंगे हम लोग, पूरा दोबारा पुनः ही री इलेक्शन होगा, और पूरी सत्ता में यहाँ की जनता आएगी और जनता की सरकार बनेगी और जनस्वराज की सरकार बनेगी।